उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश भी। आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो केपीपीएससी का एसएसटी का जो रिजल्ट आउट हो गया है और जिसमें आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट पे आपने आना है। इसके आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को बहुत इशू आ रही है, पता नहीं कौन लोग इसको उनको गाइड कर रहे हैं, कुछ गलत मिस्टेक यानी गलत गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो आपने प्लस पे लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप प्लस पे लगाएंगे तो आपका अपने रोल नंबर डायल करके ना आपका रिजल्ट आएगा। आप मुझे सबसे पहले मैं तो आपके लिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, वो है ये वाला स्पॉट। ये जो मेरिट है ना, ये तो ये जोन 1, जोन 3, जोन 7। अगर आपके 37 मार्क्स है जोन 3 पे तो आप मीन्स कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। आप मुझे अब कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ गई कि कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि जब किसी करने का फॉर एग्जाम्पल 38 मार्क्स हो तो ये तब भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा और अलग सा मेरिट बनाया जाएगा। और अब अगर इससे ऊपर है तो फिर आपकी चांसेस है। भाई ये पता नहीं आप लोगों को कौन गाइड कर रहा है। तो बिल्कुल आपने इस फजूल से बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना सीनियर नंबर देंगे उसके बाद एक चीज आता है और वो है ये वाला। इसके नीचे जब आप इस तरफ लगा लेंगे ना, जो डाउनलोड डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट और ये है डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोफार्मा। सबसे पहले तो आप इस पे क्लिक कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर कौन क्या होगा, आपने अपनी यहाँ पर 3 इधर गया मुर्शिद, यहाँ पर 3 तस्वीरें आपने लगानी है, ठीक है। ये अपने मैंने अपना चीज जो है आपको शो किया है, लेकिन असल में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो पहली मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ये आपने 4 नंबर से ये जो है इस पे आपका जो ये कहने का मतलब ये है कि आपके जो मैट्रिक सर्टिफिकेट और एफएससी बैचलर बीएस और साथ में जो बाकी डिग्री है आपने उसको प्रिंट करना है, ठीक है। फिर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो उसके ऊपर आपने 4 लगाना है, यानी पेन के साथ 4 लगाना। फिर इंटरमीडिएट, ये सर्टिफिकेट की बात हो रही है, सर्टिफिकेट से एक डिमसी है एक सर्टिफिकेट। फिर बैचलर डिग्री आप अगर बीएस का है ना, तो मेरी एक राय है कि आपने जो बैचलर और मास्टर है ना आपका बीएससी दोनों पर एक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, उस जो बीएस वाला एक डोमिसी है डीएमसी है उस पर 6+7 लगा ले। कुछ लोगों के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएमसी होती, एक्स्ट्रा डिग्री होती है। वो फॉर एग्जांपल इलाहाबाद से किसी ने एजुकेशन किया है वगैरह वो चीजें, तो आपने उसको जो है इधर लगाना है, इधर इधर, ठीक है, इधर लगा ले। अपने सीक्वेंस को इधर उधर ना करे, गड़बड़ ना लगाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब केमिस्ट्री वाले, साइंस वाले, केमिस्ट्री है या बायो है, तो यहाँ पर आपने बायो का लगा लिया डिग्री। और जो आर्ट्स वाली डिग्री होती है ना, एमए एजुकेशन बैचलर वगैरह, वो यहाँ पे लगा ले। फिर एमफिल डिग्री है, फिर पीएचडी डिग्री, फिर डीएमसी शुरू कर ले, ठीक है। यहाँ पर आपने 8, 9, 10 और जीएमसी जो है 11, 12, 13, 14, ठीक है। गवर्नमेंटल है तो लगा ले, नहीं छोड़ दे। यहाँ पे जो कुरान है तो उसका सर्टिफिकेट लगा, उसका नंबर लगा ले। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों कॉपी या मतलब 2 साइड्स वाले जो है उस पर आपने पेजेस लगानी है। CNSU फोटो कॉपी, इस पे जो है अपना नंबर देना है, यानी सीरियल नंबर देना है। अब डिपार्टमेंटल परमिशन क्या चीज है, ये यहाँ पर जो मैं आपको बता दूंगा, यानी डिपार्टमेंटल परमिशन उन लोगों के लिए होता है ना जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो। तो ये क्या करेगा, अगर आप एक पीएचडी टीचर है तो आपने एसडीओ से करानी है, एएसडीओ से नहीं। अगर आप बीपीएस 15 या ऊपर वाले हैं तो आपने अपने डीओ से इसका सिग्नेचर कराना है, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपने खुद नहीं बनाना है, ये आपके जो है यहाँ पर अवेलेबल होगा। मैं आपको डाउनलोड में चीज दिखा देता हूँ। और करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये 2 है, ये एक जो है वो आपने इंस्टीट्यूट से लेना है और 2 जो है ना, 2 ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी एक पैटर्न मौजूद है, ठीक है। उसे 2 रिस्पॉन्सिबल, और वहां पर 2 रिस्पॉन्सिबल बंदों का जो है सिग्नेचर होता है, यानी 2 प्रिंसिपल से एप्लीकेट या 2 टीचर से बीपीएस 17 वाले।
और ये जो है ये आपका यूनिवर्सिटी जहाँ पर लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी है, पीएस की है या एमफिल की है, वहां पर इसका कॉपी भेजना है। याद रखिए यहाँ पर सारे कॉपी भेजेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, किधर है कुछ डाउनलोड्स, मिनट, यहाँ पे होम लगा ले, ठीक है। जब आप होम पर आते हैं ना, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेटर, यहाँ पर डाउनलोड्स किधर है यार, डाउनलोड्स पर यहाँ पर मोर ऑप्शन पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, अगर आपके रोल नंबर पर नीचे आपने चीज़ नहीं पाया, तो यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स सबमिशन प्रोफार्मा, किधर है, ये है, ये वाला है जो है ना, ये वाला आपने डाउनलोड कराना है, ये वाला, ठीक है। ये जब डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोफार्मा हो गया और ये आपका डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम एनओसी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज जो है वो एज रिलैक्सेशन, अगर आपके इशू है तो आप ये अलग है, लेकिन एज रिलैक्सेशन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है, ये है आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। चल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको आपने इस तरह डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये असल में एक यानी ये जो एफिडेविट पे होती है ना, उसी पे ये चीज़ जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह ना करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर वगैरह कराना है, और यहाँ पर जो है अपना नाम और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कब से कहाँ तक है, ठीक है। और लीव ली है कि नहीं है, तो नहीं ली है तो फिर यहाँ पर नो लिखना है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, टीचर लगा लेते हैं। असल में ये किस चीज़ पर होती है ये, हाँ असल में ये इस तरह है कि टू बी टाइप ऑफ प्रिंट और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डिवीजन डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका डिपार्टमेंट है ना, उसे पर आप इस हिसाब से आपने लगाना है, लेकिन स्पेसिफिक नाम क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है डिजिग्नेशन बीपीएस या और ये जो आपका हेड होता है वो आपके लिए साइन करेगा। कहने का मतलब ये है ना कि आप इस चीज को कॉपी कर ले, और यहाँ पर जो है हेड ऑफ हेडमास्टर या जो आपका फॉर एग्जांपल कोई जीएचएस स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल है, तो वही वाला नाम आप लिख के फिर बाकी चीजें इस तरह कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर ले, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी हो गया। साथ में जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपने बनानी है, यहाँ पर अवेलेबल होता है, एक फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन भी। और ये चीज़ आप जो है 1 बाय 1 इसको आपने सीक्वेंस लगानी है। फिर क्या करना है, फिर आपने इसको जो है एक मिनट मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नाम ना आ जाए, क्योंकि फिर यूट्यूब वाले रिजेक्ट कर लेते हैं। फिर आपने क्या करना है, इस चीज़ को है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट लिखना है, यानी आपने इसको पोस्ट ऑफिस लेके जाना है और इस पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, और एलिमेंट्री एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना है। यहाँ पर आप मेल की जगह फीमेल लगा लेंगे क्योंकि ये मेरा है, तो इसलिए यहाँ पर मेल है, ठीक है। और आपका टू कौन सा होगा, यानी किस तरफ आप भेजना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपके जो है ये वाले डेटा जो है ना, ये वाला आपके जो इस तरह पेज होगा ना, वहाँ पर आपने 3 तस्वीरें यहाँ पे लगानी है, और ये वाला जो चीज़ है इस पर आपने भेजना है, और दूसरे पेज पर आपने अपना जो है वो फाइल पे वो जो है डॉक्यूमेंट्स वो यानी वो अपना एड्रेस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर बात क्लियर होगी, और ये तो आपने 13 डेज में जो है सबमिट करानी है। याद रखिएगा हर चीज क्या होगा, अटेस्टेड, एवरीथिंग शुड बी अटेस्टेड, ठीक है। कोई भी पेपर हो, कोई चीज भी हो, अटेस्टेड होने चाहिए अपने प्रिंसिपल से, या कोई हेडमास्टर हो, या कोई 17 स्केल का ऑफिसर हो, उससे क्या करे, अटेस्ट किया जाएगा। एक चीज को भी अगर आपने अनअटेस्टेड छोड़ दिया तो बाकी चीजें आपकी वापस आ जाएगी, क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आपने इसको जो सबमिट करा ली, तो आपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर ली। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने जो है वीडियोस बनाने शुरू कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे जो है
चैप्टर्स हम वन बाय वन हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा ले, और कोई कंफ्यूजन हो तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर क्या कर ले, आप इसको जो है सबमिट करके आपको मैसेज आ जाएगा टीसीएस के थ्रू आपने भेजना है या जिस चीज़ के थ्रू भी आपने भेजना है तो आप उसको भेज सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और याद रखिएगा इंटरव्यू की तैयारी इसके थोड़े अलग होगी, ठीक है। और जिस तरह हमने गाइड किया था वो काफ़ी स्टूडेंट माशाल्लाह से कामयाब हो गए हैं। इंशाल्लाह इंटरव्यू में भी हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सारे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये आप पर लाजमी है। थैंक यू।